अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सेल के अंदर फिल सीरीज़ और ऑटो फिल कैसे होता है। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक्सेल के अंदर फिल सीरीज़ का ऑप्शन आपका वक्त बचाने के लिए होता है ताकि आपको टाइपिंग कम करनी पड़े और आप लंबी सीरीज़ जो हैं वो आसानी से फिल कर सकें। जैसे हमने कहीं पे रोल नंबर लिखना होता है, कहीं पे हमने सीरियल नंबर देने होते हैं, तो बजाय कि हम 1 से शुरू करें और 2, 3, 4 आगे लिखते चले जाएं, तो हम इसको एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। उसके लिए हम पहला नंबर और दूसरा नंबर लिख लेंगे और इन दोनों नंबर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो इनके गिर्द इस तरीके से एक थिक लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इसके राइट बॉटम पे एक छोटा सा डॉट नजर आएगा। आप यहाँ पर माउस का जो बटन है वो प्रेस करें और इसको यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करें और जहाँ पर भी लाके आप छोड़ देंगे आप देखेंगे कि वहाँ तक सीरीज फिल हो गई है। इसी तरीके से आप कोई भी 2 नंबर दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ऑड नंबर दिए हैं, पहला नंबर हमने 1 दिया है, दूसरा नंबर हमने 3 दिया है। हम इन दोनों नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम माउस के बटन को क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे आप देखें ये सीरीज जो है ये फिल हो गई है। इसी तरीके से हम इवन नंबर्स की सीरीज फिल करना चाहते हैं, हम कोई भी 2 नंबर यहाँ पर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 2 और 4 लिखा है, इन दोनों नंबर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जो एक डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पर जब मेरे माउस का कर्सर इस तरह की शेप ले तो लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखें और इसको ड्रैग करें और जहाँ पर आप माउस का बटन ला के रिलीज कर देंगे वहाँ तक ये सीरीज फिल हो जाएगी। इसी तरीके से आप कोई भी 2 नंबर, जैसे यहाँ पर मैंने 1 और 5 दिए हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से माउस के बटन को होल्ड करके आपने ड्रैग करना है और यहाँ पर आपने रिलीज कर देना है। जैसे ही आप रिलीज करेंगे आप देखें ये सीरीज फिल हो गई है। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैंने और 2 नंबर लिखे हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके माउस के बटन की मदद से मैं इनको जैसे ही ड्रैग करता हूँ ये सीरीज भी इसी तरतीब से फिल हो जाती है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर एक नंबर 5 है और एक नंबर 15 है। मैं इन दोनों नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस कॉर्नर को यहाँ पर ड्रैग करते हुए जैसे ही ड्रॉप करता हूँ आप देखें ये सीरीज इसी तरतीब से फिल हो जाती है। अब इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर और हैं जो कि पॉइंट्स के अंदर हैं, तो मैं इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इस हैंडल को यहाँ से क्लिक करते हुए इसको नीचे को ड्रैग करता हूँ और जैसे ही मैं नीचे ला के इसको यहाँ पर माउस के बटन को रिलीज करता हूँ ये सीरीज भी इसी तरतीब से फिल हो जाती है। अब इसी तरीके से मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ और कहीं से भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं 100 यहाँ पर देता हूँ एक नंबर और यहाँ पर 101 लिख देता हूँ। अब इन दोनों नंबर्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इन दोनों को यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ पर जैसे ही मैं माउस के बटन को रिलीज करता हूँ ये सीरीज इसी तरतीब से फिल हो जाती है। अब यहाँ पर मेरे पास एक तो तरीका ये है कि मैं कोई भी 2 नंबर लिख के उनको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी ये सीरीज फिल हो जाती है। अब अगर मेरे पास कोई एक नंबर हो, जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिखा है और मैं इसको यहाँ से आगे इसको 2, 3, 4, 5 आगे इस तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से इस एक नंबर को सिलेक्ट करूँगा और इस डॉट से जैसे ही मेरा माउस का कर्सर यहाँ पर इस तरह की शेप बनाएगा मैं इसको क्लिक करते हुए नीचे को यहाँ पर ड्रैग करूँगा और यहाँ तक मैं लिखना चाहता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा मेरे पास बॉक्स अपीयर होगा
और यहाँ पर एक एरो का सिंबल भी बना हुआ है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको कॉपी सेल और फिल सीरीज का ऑप्शन नजर आएगा। तो अगर मैं इस सेल के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसको कॉपी ही रहने देना चाहूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप देखें कॉपी सेल का ऑप्शन आपको नजर आएगा। लेकिन अगर मैं सीरीज को फिल करना चाहूँ तो मैं फिल सीरीज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें सीरीज जो है वो फिल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ 345 और यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पर ला के रिलीज करता हूँ तो ये देखें क्यों यहाँ पर ये सीरीज बाय डिफॉल्ट कॉपी हो गई है। लेकिन अगर मैं इसको फिल सीरीज करना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास फिल सीरीज का ऑप्शन है। तो मैं फिल सीरीज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये सीरीज यहीं से आगे फिल हो जाती है। अब इसी तरीके से अगर मैंने किसी सेल के अंदर कुछ मंथ्स के नाम लिखे हों, जैसे जनवरी लिखा हुआ है, और यहाँ से मैं इसको क्लिक करके माउस को ड्रैग करते हुए जैसे ही यहाँ पर ला के रिलीज करता हूँ तो ये देखें ये सीरीज फिल हो जाती है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और इस तरीके से ये यहाँ तक ये फिल हो जाएगी दिसंबर तक, और आगे फिर से ये सीरीज रिपीट हो जाएगी। अब अगर मैं इसको कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख देता हूँ तो ये सीरीज कैपिटल लेटर्स के अंदर ही फिल हो जाती है। और अगर मैं 3 कैरेक्टर्स के अंदर मंथ के नेम फिल करना चाहूँ तो 3 कैरेक्टर्स के अंदर यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं। मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर भी मैं लाके इसको ड्रॉप करता हूँ, वहाँ तक ये सीरीज फिल हो जाती है। और अगर मैं इसको मज़ीद फिल करना चाहूँ तो मज़ीद भी फिल कर सकता हूँ, और मैं इसको किसी भी मंथ से फिल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं जनवरी की बजाय जून कर देता हूँ और इससे आगे सीरीज को फिल करना चाहता हूँ तो ये देखें मैं इससे आगे इसको फिल कर सकता हूँ, और जहाँ पर भी ये सीरीज एंड होती है वहाँ से आगे ये सीरीज रिपीट होना शुरू हो जाती है। और इसको मज़ीद इसी तरीके से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मेरे पास दिनों के नाम हों, जैसे यहाँ पर मैंने संडे लिखा है और मैं इस सीरीज को आगे फिल करना चाहता हूँ तो आप देखें ये सीरीज भी इसी तरीके से फिल की जा सकती है। और अगर मैं यही नेम जो है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख देता हूँ तो यहाँ पर सीरीज भी कैपिटल लेटर्स के अंदर ही फिल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 3 कैरेक्टर्स के अंदर इस सीरीज को फिल करना चाहूँ तो ये सीरीज 3 कैरेक्टर के अंदर भी फिल हो सकती है। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास कुछ डेट्स हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक डेट लिखी है और इस सीरीज को फिल करना चाहता हूँ तो ये देखें मैं इसको भी फिल कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके राइट कॉर्नर में आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आएगा, इसके साथ ही आपको एक छोटा सा एरो नजर आएगा। अगर आप इस एरो को क्लिक कर दें तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी और इसमें आपको कुछ ऑप्शन नजर आएंगे। अगर आप इसमें पहले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखें जो वैल्यू हमने पहले सेल के अंदर दी थी वो बाकी सेल्स के अंदर भी कॉपी हो गई है। और अगर हम इसमें से सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये सीरीज को फिल कर देगा, जिसमें यहाँ पर डेज की सीरीज को फिल किया गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मंथ्स की सीरीज को फिल करना चाहें तो आप मंथ की सीरीज के ऊपर क्लिक कर दें। फिल मंथ के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके डेज तो वही रहेंगे लेकिन मंथ जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, तो यहाँ पर ये इसी तरतीब से ये मंथ की जो सीरीज है वो चेंज हो गई है। लेकिन अगर आप ईयर्स वाली सीरीज को यहाँ पर चेंज करना चाहें तो आप ईयर्स को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर इसके लिए आप फिल ईयर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे
तो जैसे ही आप फिल एयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो एयर्स वाली सीरीज जो है वो फिल हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम तीनों चीज़ों को, जिसमें डेज, मंथ्स और ईयर्स शामिल हैं, हम तीनों को चेंज कर सकते हैं और इनकी सीरीज़ को फिल कर सकते हैं। अगर मैं खुद की एक सीरीज़ डिफाइन करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास चंद एक नाम है और मैं चाहता हूँ कि इनकी एक सीरीज़ डिफाइन कर लूँ, ताकि जब भी मैं कहीं पर इनमें से कोई एक नाम लिखूँ और आगे उसकी सीरीज़ को फिल करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ऑप्शन के अंदर चला जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है एडवांस का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन नज़र आएगा एडिट कस्टम लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको, ये वाली जो लिस्ट है ये सिलेक्ट करवा देता हूँ और यहाँ पर इंपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें, ये मेरे नाम जो हैं वो लिस्ट के अंदर फीड हो गए हैं और इसकी एक सीरीज़ क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पर मैं इनमें से कोई एक नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आबिद लिखता हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ। तो देखें यहाँ पर ये सीरीज़ फिल हो जाती है और जब इस सीरीज़ का लास्ट ऑप्शन आता है तो उसके बाद ये सीरीज़ वहाँ से रिपीट हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी फिल कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये सीरीज़ हॉरिजॉन्टली भी फिल हो जाती है। यूज़र डिफाइंड लिस्ट एक और तरीके से भी क्रिएट की जा सकती है। उसके लिए आप फाइल के ऑप्शन के ऊपर चले जाएं और ऑप्शन पे चले जाएं। यहाँ पर आप एडवांस पे आ जाएं और लास्ट में आप एडिट कॉलम लिस्ट के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। जो भी आप नाम देते जाएंगे वो यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने चंद एक अल्फ़ाबेट्स ऐड किए हैं और इसके बाद हम ओके कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं इनमें से कोई एक अल्फ़ाबेट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इस सीरीज़ को इस तरीके से फिल कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।